मु कीर्तिचरण साहू सरकारी प्राथमिक विद्यालय ढेलसरा ब्लॉक लेफिलपड़ा जिला सुंदरगढ़ सहकारी शिक्षक। आज आम षष्ठ श्रेणी इतिहास विषय मौर्य साम्राज्यर उत्थान विषय आम पुंखानुपुंखन भाव आलोचना करवा एवं यही मौर्य साम्राज्यर उत्थान विषय अशोक विषय आम आलोचना करवा। से समस्त को मु कालांश स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊँगी एवं समस्त गाइड टीचर मान को मोर सादर प्रणाम। ठीक अच्छे मु स्मार्ट बोर्ड पाखु जाऊँगी मैंने आम वर्तमान कौन ये इतिहास विषय जो मौर्य साम्राज्य जो उत्थान अच्छी यही प्रसंगर अशोक विषय आम आज पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। से समस्ते ध्यान सहित शुणुव एवं जहाँ किए कष्ट साहित्य थी ताको निज खाते लिखि पकाउव। ठीक अच्छे देख आम पढ़ा जे अशोक साम्राज्य विषय पढ़ा पिला माने देख जे आम प्रथम अशोक जीवनी विषय जानिबा जे अशोक ख्रीष्टपूर्व 304 मसीह पाटलिपुत्र नामक स्थान में जन्मग्रहण करथिले। देख पिला माने जे अशोक ये चित्र देखा देख ये चित्र देखा देख ये पाटलिपुत्र एटा पाटलिपुत्र देख ये पाटलिपुत्र नामक स्थान में अशोक जन्मग्रहण करथिले। तापरे तांको बापांक नाम कौन थिला बिंदुसार देखा देख चित्र ये होती कौन अशोकंकर बापा तांको नाम होची बिंदुसार है। एवं अशोक जेतेले बाल्यवस्था थिला अशोकंकर बाल्यकाल समय से कौन निर्भीक थिले कहाकू से भय करुले साहसी एवं निष्ठुर थिले बहुत साहसी थिले कहाकू से भय करू न निर्भीक थिले एवं साहसी बहुत बलवान थिले साहसी थिले। समस्त गोटे जगह को जीवाप हेले कौन बहुत साहस करते से एवं निष्ठुर व्यक्ति थिले। तांकर एई निष्ठुर और भयंकर प्रकृति पाई तांको कौन कह जाउतला जे चंडाशोक बोली कह जाउतला। कौन जे चंडाशोक बोली कह जाउतला काहाकू अशोक को तांकर निष्ठुर प्रकृति एवं भयंकर प्रकृति जोगु कौन एई अशोक को चंडाशोक बोली कह जाउतला। क्वेश्चन आसीबो जे अशोक को तांकर निष्ठुर एवं भयंकर प्रकृति पाई कौन कह जाउतला जे अशोक को कौन चंडाशोक बोली कह मन रखिबो पिला माने टिके ध्यान सहित टिके नोट कर देबो जे निष्ठुर प्रकृति पाई अशोक को चंडाशोक बोली कह जाउतला। पिला माने देखो जे जेते बेले अशोकंकर बापा बिंदुसार एई मौर्य साम्राज्य को शासन करुले सही समय कौन तक्षशिला नामक स्थान रे वो विद्रोह देखा जाता। देख पिला माने जे तक्षशिला ये देखो तक्षशिला देखा ये तक्षशिला देखा देख तक्षशिला यही स्थान बापा बिंदुसार जिते बेले शासन कार्य करुले से समय विद्रोह
देखा जाइथिला एई तक्षशिला नामक स्थान रे। ताबरे एही विद्रोह को दमन करिया पई कोन बिंदुसार कोन करथिबे जे तांकर राजकुमार तांकर पुत्र अशोकंकु सेडको पठाइथिले। जो तक्षशिला रे जो विद्रोह देखा जाइथिला सेही विद्रोह को दमन करिया पई कोन जे अशोक को सही स्थान को पठाइथिले किए बिंदुसार हला। ताबरे सही विद्रोह को दमन करथिले किए अशोक। से जो विद्रोह देखा जाइथिला से विद्रोह को कोन अशोक दमन करथिले। तो दमन करिवारु कोन अशोकंकु से तक्षशिला एवं कोन अशोकंकु कोन तक्षशिला एवं उज्जयिनी शासनकर्ता रूपे नियुक्त करैथिले किए बिंदुसार। से अशोकंकु तक्षशिला एवं उज्जयिनी शासनकर्ता रूपे नियुक्त करथिले किए तांको बापा बिंदुसार। काहाको अशोक कहीं जे से तक्षशिला जो विद्रोह देखा जाइथिला से विद्रोह को अशोक दमन करिथिबारु तांको तक्षशिला एवं उज्जयिनी शासनकर्ता रूपे कोन देखो एठी अछि तक्षशिला एवं उज्जयिनी एठी देखा जाय देखो उज्जयिनी आदि एठी अछि उज्जयिनी तक्षशिला एवं उज्जयिनी एई दुई राज्य रे कोन अशोकंकु नियुक्ति देथिले किए बिंदुसार। ताबरे ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह जितेबले बिंदुसार मृत्युवरण करथिले सेही समय अशोक कौन होइतिले मगधर सिंहासन आरोहण करथिले। पढ़े पड़िबो जे अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले लाबने उत्तर कण अशोक 273 मसीह रे ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह रे ख्रीष्टपूर्व 273 मसीह रे अशोक कण मगध र सिंहासन आरोहण करथिले। केतेबेले तांकर बापा जितले बिंदुसार को मृत्यु होइतिला सेतेबेले से कोन 273 मसीह रे मगध सिंहासन आरोहण करथिले। किंतु तांकर अभिषेक 4 वर्ष परे होइतिला। कोन से तो सिंहासन आरोहण करिदिले किंतु तार अभिषेक कोन 4 वर्ष परे 273 मसीह रो 4 वर्ष परे से अभिषेक होइतिला। ताबरे देखा पिला माने इतबेले मगध रो सिंहासन पे अशोक कोन बसिदिले सिंहासन रो राजगे बसिदिले। ताबरे से कोन कलिंग युद्ध होइतिला। सेही समय रे काहा मध्य कलिंग युद्ध होइतिला आमे एथे देखिबा। कलिंग राष्ट्र सुवर्ण रेखा नदी ठारू गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत होइतिला। सेही समय रे कोन कलिंग राष्ट्र कोन वर्तमान सेही कलिंग राष्ट्र को कोन काजे ओडिशा वर्तमान आमर जो कलिंग राष्ट्र थिला सेही कलिंग राष्ट्र को वर्तमान रो ओडिशा बोली कहा जाउछि। देखो एटा ओडिशा रो मानचित्र हेलो जे एई वर्तमान ओडिशा रूपे नामित कोन से कलिंग राष्ट्र सेही समय रे सेही ओडिशा को कलिंग राष्ट्र रूपे कहा जाउतला। एई कलिंग राष्ट्र सुवर्ण रेखा नदी ठारू गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृत होइतिला। एई कलिंग राष्ट्र रे कोन थिला कोन विपुल ऐश्वर्यर अधिकारी होइतिले एवं वाणिज्य कारबार पीठस्थली होइतिला। सेही कलिंग राष्ट्र विपुल धन संपत्ति टंका रूपा सुना मोती माणिक्य रे भरपूर होइतिला। सेही कलिंग राष्ट्र एवं वाणिज्य कारबार जहाँ अन्य देशरू आसी सेही ओडिशा रे कोन वाणिज्य कारबार करथिले सेही वाणिज्य कारबार पीठस्थली साजितिला सेही कलिंग राष्ट्र। एवं अशोक
कौन करथिले निज साम्राज्य जो स्वाधीन शक्तिशाली राष्ट्र जो कलिंग राष्ट्र अच्छी निज साम्राज्यर पाखरे बा निकटरे से मगध राज्य निकटरे जो कलिंग राष्ट्र अच्छी यही स्वाधीन शक्तिशाली राष्ट्र को निज साम्राज्य अंतर्भुक्त करने कौन चाहिए किए अशोक से कौन कलिंग राष्ट्र को निज साम्राज्य सामिल करने अशोक चेष्टित थिले एवं चाहिए एवं से जानी कौन तांकर अर्थनैतिक स्थिति सुदृढ़ हो पार कलिंग राष्ट्र को निज साम्राज्य सामिल करदे कौन निजर जो अर्थनैतिक स्थिति रही सुदृढ़ हो पार बोली से जानीपारे एवं कौन ख्रीष्टपूर्व 261 मसीह अशोक कौन करते कलिंग राष्ट्र को आक्रमण करते परीक्षा पड़ो जे केते ख्रीष्टपूर्व केते मसीह अशोक कलिंग आक्रमण करते केते ख्रीष्टपूर्व 261 मसीह अशोक कलिंग आक्रमण करते एवं यही कलिंग राष्ट्र को जिते आक्रमण करते कौन भुवनेश्वर दया नदी कूल देखा चित्र देख ये चित्र देख कि दया नदी एरा नदी बही जाइए नदी यही दया नदी कूल धौली पहाड़ यही धौली पहाड़ निकटरे कलिंग युद्ध होता है धौली पहाड़ यही पहाड़ दया नदी कूल जो पहाड़ देखा यही धौली पहाड़ निकटरे बा पाखरे कौन कलिंग युद्ध होता यही युद्ध क्या मध्य अशोक एवं कलिंग राष्ट्र एवं अशोक मध्य कलिंग युद्ध होता एवं यही युद्ध कलिंग राष्ट्र सैन्य माने पराजय होते एवं विजयी किए होते अशोक यही युद्ध कलिंग युद्ध विजयी होते यही युद्ध जिते बले यही कलिंग युद्ध चली यही कलिंग युद्ध में बहुत लोक कौन निहत होते बहुत लोक मृत्युवरण करते एवं 1.5 लाख लोक कलिंग युद्ध में कौन बंदी करा केते 1.5 लाख लोक 1.5 लाख लोक कौन बंदी करा एवं 1 लाख लोक कौन होते मृत्युवरण करते निहत होते देखा चित्र देख कलिंग युद्ध चित्र एवं जिते बेले यही युद्ध अनेक गुड़िए लोक व सैन्य सामंत कौन मृत्युवरण करते एवं 1.5 लाख लोक बंदी होते यही समय ये बोली वातावरण देखा जाऊे जे बहुत लोक जितने मृत्यु होता खंडा तलवार रे कार हाथ कटि जाता कार मुंड कटि जाता कार अंटा कटि जाता कार गोड़ कटि जाता यही विभिन्न प्रकार रक्तपात बहुत गुड़े रक्त से चारिड़े रक्त जिते देखा कौन सबुआड़े रक्तपात भूई रक्त लाल रंग रंगित होता यही सब क्षयक्षति सैन्य मान आहत एवं सैन्य मैंने जितने कौन आहत समय चित्कार करते समय अशोक हृदय को मन को टिके कौन चिंता पशिला व्यथित कर आर्तनाद से चित्कार कौन अशोक मन को टिके व्यथित करथिला एवं तांकर हृदय अशोक हृदय से समय परिवर्तन हो जाइथिला एवं सही कलिंग युद्ध समय ठारू अशोक कौन करते अस्त्र त्याग कर देते कहीं यही सब जो लक्ष लक्ष लोक जो निहत होते सब रक्तपात देखा बहुत क्षयक्षति होता सैन्य मान कौन चित्कार शुणा जाता यही सब मन को टिके कौन व्यथित करथिला मन कौन टिके व्यथित करथिला एवं हृदय परिवर्तन होता
एवं से कौन अस्त्र त्याग कर युद्ध करेंगे नहीं बोली से स्थिर करदे जे मु आज ठारू मु कौन युद्ध करी नहीं यही कथा से सेटारे ही स्थिर कर देइथिले। तारपरे से औ युद्ध कले नहीं एवं से कौन करथिबे धर्म ग्रहण कले कौन जे बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। यही सब को देखी कौन अशोक और सही पारे नहीं एवं कौन से धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले किए अशोक एवं बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करथिले। देख पिला माने जे जिते बेले कलिंग युद्ध होइतिला एई कलिंग युद्ध को देखी एई कलिंग युद्धर क्षयक्षति को देखी अशोक जीवन धारा संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो जाइतिला एवं तांको मन परिवर्तन हो जाइतिला एवं कौन से एई रक्तपात ही कौन करथिला अशोक को चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिणत करथिला। प्रथम रू कहिदिली मु जे अशोक जे बोली भाबरे निष्ठुर थिले निर्भीक थिले तांकु देखि लोक माने तांको कोन चंडाशोक बोली कहथिले एवं एई कलिंग युद्ध रक्तपात को देखि अशोक चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिणत होइतिले। कोन कोन चंडाशोक रु कोन धर्माशोक रे परिणत होइतिले चंडाशोक रु से धर्माशोक होइतिले। कौन धर्मशोक अर्थ कौन धर्म ग्रहण करवा मन रे परिवर्तन आसीथिला एवं सेवा कार्य करवा मन रे परिवर्तन आसीथिला। सबुले लोक मन सेवा की करिवे ताहा से चिंता करथिले एवं कौन युद्ध परे परे से कौन बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। चित्र देखा देख गौतम बुद्ध एवं से बौद्ध धर्म जिते ग्रहण कले बौद्ध धर्मर नीति कौन थी अहिंसा नीति से अहिंसा नीति प्रति आकृष्ट होते एवं कौन आकृष्ट हो से अहिंसा नीति लोक मान मनरे पहुंचाई से प्रचार प्रसार आरंभ करते एवं यही अशोक धर्म से बौद्ध धर्म प्रचार क्यों जाते लुम्बिनी सारनाथ एवं कुशीनगर विभिन्न स्थान को से यात्रा करते बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने लोक मान मन में अहिंसा नीति उद्रेक करने लोक मान मन में कि बोलिबारे हिंसा कौन को विताड़ित करने एवं अहिंसा नीति अहिंसा जागृत करने लोक मान मन में यही धारणा नहीं से कौन बौद्ध धर्म प्रचार करते एवं लुम्बिनी सारनाथ एवं कुशीनगर को प्रथम से यात्रा करते। देख यहीटा देख सारनाथ सारनाथ बौद्ध पीठ कुशीनगर बौद्ध पीठ यही स्थान मान से कौन यात्रा आरंभ करते प्रचार प्रसार आरंभ करते। यही यात्रा को कौन धर्म यात्रा कहुए जो अशोक कौन लुम्बिनी सारनाथ कुशीनगर को यात्रा करते बौद्ध धर्म प्रचार करने जो यात्रा करते यही यात्रा को धर्म यात्रा बोलिक कहुला एवं बौद्ध धर्मर प्रधान पीठस्थली को यात्रा करने द्वारा जो सारनाथ कुशीनगर लुम्बिनी यही स्थान मान को जिते से यात्रा करते यह द्वारा कौन होता जे लोक माने बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट होते एवं कौन ये बौद्ध धर्म ग्रहण करते किए लोक माने बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट हो कौन बौद्ध धर्म ग्रहण करते। तापरे बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार अशोक कौन करते अनेक गुड़िए स्तूप स्तंभ विहार मान निर्माण करते। देख ये अच्छी धौली स्तूप जोगढ़ शिलालेख यही प्रकार विभिन्न स्तंभ स्तूप विहार मान कौन से निर्माण करते कहीं अशोक कौन बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार एवं
भुवनेश्वर निकट में धौली पहाड़ शिलालेख देखा मिले। यहाँ धौली स्तूप भुवनेश्वर निकट अच्छी एवं आउ गोटे शिलालेख गोटे देखा मिले गंजाम जिलार जौगढ़। देख जौगढ़ शिलालेख यहाँ गंजाम जिले में अवस्थित अच्छी एवं यह धौली स्तूप भुवनेश्वर निकट अच्छी एवं यही कौन गंजाम जिलार जौगढ़ स्तूप मान शिलालेख गुड़िक देखा ये बौद्ध धर्म प्रचार पर अशोक विभिन्न स्तूप स्तंभ मान निर्माण करथिले। तापरे तांको निर्देश रे कौन शिला एवं स्तंभ मान खोदित लेखार विषय वस्तु होती प्रजा एवं राजकर्मचारी मान प्रति आकृष्ट करिवार अनुशासन। जे प्रजा मानकू एवं राजकर्मचारी मानकू कौन कौन करवा से लेखा माध्यम रे से खोदित लेखा माध्यम रे कौन जणाइबा बा ताहा किपरि से विषय वस्तु कौन अनुशासन किपरि हेबा कथा से सब विषय से लोक मानकू बा राजकर्मचारी मानकू एवं प्रजा मानकू जणाइथिले एवं एहा द्वारा कण एहा द्वारा कौन प्रवर्तित धम्म नीति सूचाई दिए। धम्म नीति गोटे नीति अच्छी धम्म नीति कौन धम्म नीति यही नीति माध्यम रे सूचाई थे एवं यही धम्म नीति कौन सी निर्दिष्ट धर्म को बुझाई न थाए। कौन सी धर्म धर्म को बुझाई न थाए एवं कौन जे अशोक कौन करते जनसाधारण मानू तांकर कर्तव्य प्रति सचेतन करुथिले एवं ताकर नीति बाणी गुड़िक खोदन करथिले। कौन जे लोक मानू कौन तांकर कर्तव्य लोक माने किपरि कर्तव्य करिया उचित सही विषय लोक मानू सचेतन करथिले एवं ता नीति बाणी गुड़िक सेठे लेखा जाइथिला। से नीति बाणी गुड़िक कौन कौन देखा जे जीव हत्यार निवृत्त रहिबा कौन सी जीव को आम हत्या करवा नहीं यहाँ नीतिबाणी जीव प्रति अहिंसा भाव प्रदान करवा जीव मान कौन अहिंसा भाव देखा हिंसा करवा नहीं एवं पितामाता गुरुजन मान आदेश पालन करवा पितामाता जहाँ कहे जहाँ आम पालन अक्षर अक्षर पालन करवा गुरुजन मैंने जहाँ कहे जहाँ कहते आम कौन आदेश करवा यहाँ नीति एवं गुरुजन मान भक्ति करवा बंधु वर्ग आत्मीय स्वजन ब्राह्मण वृद्ध और विपदग्रस्त मान प्रति उत्तम आचरण प्रदर्शन करवा जे बंधु वर्ग जो बंधु व्यक्ति मान थांती आम कौन सहित व्यवहार ठीक देखा उत्तम आचरण करवा संपर्क ठीक रखा कहारी मन को कौन दुख देवा नहीं यही भाई आम सहित संपर्क करवा कथा कहवा जे समस्ते खुशी रही थे एवं क्या दुख देवा नहीं एवं जो लोक मैंने विपद ग्रस्त होते से आम साहाय्य करवा यह नीति। तापरे दास दासी और भृत्य मान प्रति दया करवा जो कौन दास लोक मैंने दासी व्यक्ति लोक मैंने कौन दया दया करवा सबुले सत्य कहवा असत्य कथा कहा सहित कहवा नहीं जहाँ कहवा सत्य कहवा तापरे सामान्य टिकी टिकी आम संचय करवा आम निजपाई टिके कौन संचय टंका पैसा संचय करवा एवं प्रेम एवं बंधुता द्वारा अन्यर लोक मान हृदय को आम जिति पारिबा सब प्रेम करवा समस्त सहित बंधुता हेबा कहारी सहित आम शत्रुता रखा नहीं यही सबू जदि आम करवा ताहेले कौन लोक मान प्रति भातृभाव देखादेव लोक मैंने भाई भाई संपर्क रखिए यही सब गुड़िक थिला अशोक नीति। यही नीति लोक मान पालन करने अशोक कौन
प्रवर्तौथिले बुझाउथिले एवं प्रचार प्रसार करुथिले। तारे धर्म महामात्र देख जे अशोक कौन करथिले जे धर्म महामात्र नामक कर्मचारी माननकु से नियुक्ति देउथिले एवं एई धर्म महामात्र माने कौन समग्र देश भ्रमण करी लोक माननकु कौन धम्म नीति शुणाउथिले। एई धर्म महामात्र लोक माने कौन करथिले जे समग्र देश को भ्रमण करथिले, समग्र देश को जाउथिले एवं सेठारे कौन धम्म नीति शुणाउथिले एवं बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट करने धर्म नीति को बुझाउथिले। जो अशोक जो नीति थिला सही नीति गुड़े को कौन लोक माननकु बुझाउथिले जणाउथिले एवं बौद्ध धर्म प्रति लोक माने किपरि भाबरे आकृष्ट होई परिबे सेति प्रति से माने कौन लोक माननकु सचेतन कराउथिले। या छड़ा कौन जे अशोक राजुक प्रादेशिक एवं युक्त नामक कर्मचारी मान नियुक्त करथिले। तांको साम्राज्य रे कौन अशोक कौन जे प्रथमे तो धर्म महामात्र नामक धर्म महामात्र कर्मचारी मान नियुक्त देथिले, तापरे राजुक प्रादेशिक एवं युक्त नामक कर्मचारी मान नियुक्त देथिले एवं एई माने कौन करथिले कौन करिवे जे प्रजा मानकर बा प्रजा मानकु कौन श्रद्धा करने सहित से मंगल कार्य करेंगे। प्रजा मान किपरि मंगल हेब से प्रति राजुक प्रादेशिक युक्त नाम कर्मचारी मैंने काम करेंगे एवं धर्म महामात्र मान कौन जे देश देश बुली बुली से कौन करेंगे धर्म नीति प्रचार करेंगे, धर्म नीति शुणाउथिले लोक माननकु एवं ये माने कौन राजुक प्रादेशिक एवं युक्त नामक कर्मचारी मैंने लोक मानकर मंगल कार्य करथिले। बुझियोछि तो पिला माने तारे अशोक जो करुले कार्य लोकहितकर कार्य कौन कौन कर देखा जे अशोक प्रजा मानकर बहुत गुड़े जनहितकर कार्य करथिले। कौन सेटा जे लोक माने जिते बेले रास्ता रे जीवा आसीबा करिवे कौन रास्ता निर्माण करथिले, रास्ता रे सुविधा रे किपरि भाबरे लोक माने जीवा आसीबा करि परिबे एवं से रास्ता रे जो लोक मैंने पथिक मैंने जीवे तांको पई कौन रास्ता कोण रे गोटे गोटे कौन वृक्षारोपण करथिले कहीं जे से वृक्ष जिते बेले बड़ हेब कौन छाया प्रदान करिव छाई देव एई प्रकार से चिंता करी लोक मानकर हितकर कार्य करुथिले। रास्ता कोण रे कौन वृक्षारोपण करुथिले, रास्ता निर्माण करुथिले, वृक्षारोपण करुथिले एवं लोक मानकर स्वास्थ्य किपरि ठीक रहिबो सेति कौन अशोक कौन करथिले जे औषधीय जातीय वृक्ष बगीचा वृक्षलतार बगीचा तैयार करथिले। लोक मानकर स्वास्थ्य प्रति ठीक रहिबा पई जार स्वास्थ्य जदि ठीक नथिबो सेही औषधीय जातीय वृक्षलतार बगीचा को जाई से औषधीय वृक्षलतार औषध आनी कौन चेर कि छाली कि पत्र जहाँ भी आनी सेठी से कौन लगाउथिले बा खाउथिले एवं लोक मानकु कौन पानीय जल जोगाई देवाई नलकूप मान खनन करथिले, कूप मान खोलुथिले एवं लोक मानकर बा पथिक मानकर विश्राम नेबा पई पांथशाला मान निर्माण करथिले, विश्राम स्थल गुड़ाक से निर्माण करथिले एवं मनुष्य एवं पशु पक्षी मानकर चिकित्सा पई चिकित्सालय डाक्तरखाना गुड़ाक से हॉस्पिटल गुड़ाक से तैयार करथिले, चिकित्सालय से तैयार करथिले कहीं यही सब कार्य अशोक करथिले कहीं लोक मानकर हित हेबा पई जे रास्ता रे कौन वृक्षारोपण करथिले, रास्ता निर्माण करथिले, औषध वृक्षलतार बगीचा तैयार करथिले, लोक मानकर स्वास्थ्य प्रति दृष्टि देबा पई पानीय जल पई नलकूप खनन करथिले, लोक माने विश्राम नेबा पई पांथशाला निर्माण करथिले एवं मनुष्य एवं पशुपक्षी मान चिकित्सा पई कौन चिकित्सालय मान मध्य स्थापन करथिले। ताबरे भारत बाहर देश मान सहित संपर्क रखिले देखिबा जे अशोक पश्चिम एशिया रे लोक मानकर मध्य भातृत्व भाव अहिंसा शांति यही सब कौन मानविक नीति मान मूलभित्ति स्थापन कराइथिले
एवं से निज पुत्र से कौन करते अशोक निज पुत्र एवं कन्या को कौन निज झी पुत्र एवं निज झील को कन्या को से कौन सिंहल देश को पठे कहीं बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने एवं लोक मान सहित भातृत्व भाव सृष्टि करने भाई भाई मध्य संपर्क करने से सिंहल देश को कौन निज पुत्र एवं कन्या को पठे एवं ब्रह्म देश को क्या पठे सोण और उभर नामक दुई जन बौद्ध भिक्षुक को पठे क्या सोण और उभर नामक दुई जन कौन बौद्ध भिक्षुक से ब्रह्म देश को पठे कहीं बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने अशोक को जो स्तंभ गुड़ाक आम देखा जे अशोक कला एवं स्थापत्य पृष्ठपोषक थे एवं से अनेक गुड़े स्तूप स्तंभ मान से निर्माण करते से स्तूप स्तंभ मान मध्य कौन सारनाथ स्तंभ मुख्यते जे यही स्तंभ शीर्ष देख ये सारनाथ शीर्ष सारनाथ कौन स्तंभ जे यही स्तंभ शीर्ष देख चारोटी सिंह चारि दिग को चारोटी सिंह कौन रही एवं भारत सरकार कौन यही अशोक स्तंभ यार जो अशोक स्तंभ यही अशोक स्तंभर यही सिंह को जातीय संकेत रूपे ग्रहण कर भारत सरकार कौन यही अशोक स्तंभर सिंह को जातीय संकेत रूप ग्रहण कर यही चिन्ह मध्य चक्र देख पिला देखा देख ये गोटे चक्र देखा देख जे ये गोटे चक्र देख पे ये गोटे चक्र देखा यही चक्र अशोक स्तंभर तले जो चक्र देखा यही चक्र कौन जातीय पताकार स्थान में स्थानित कराई चक्र को आम जो जातीय पताका उड़े था यही जातीय पताकार मझीरे यही चक्र स्थानित पाई एवं यहाँ को कौन अशोक चक्र बोली कहुए कौन यही चक्र कौन अशोक चक्र कहुए एवं यही स्तंभ कौन यही अशोक स्तंभ जो सिंह चिन्हटी अच्छी भारतीय मुद्रा देखा जे देखी जे भारतीय आम जो टंका मुद्रा अच्छी सेठरे यही अशोक स्तंभ स्थान पाई यार उच्चता केते 2.15 मीटर यही स्तंभ यही अशोक स्तंभर उच्चता होची 2.15 मीटर एवं एठारे देख चारोटी सिंह तले देखा देख ये चारोटी सिंह चारोटी सिंह चारिपटे एवं गोटे घोड़ा गोटे हाथी एवं गोटे षंढर चित्र यही अशोक स्तंभ रही अच्छी देख तार चारिआडे रही गोटे घोड़ा गोटे हाथी गोटे षंढर चित्र देखा एवं यही धर्मचक्री कौन सत्यर प्रतीक अटे कार प्रतीक सत्यर प्रतीक अटे एवं यही कौन ए 24 अर रही जो अशोक चक्र रही यही कौन चक्र यही चक्र 24 अर रही एवं यहाँ सत्यर प्रतीक बोलिकी कहुए पे ठीक अच्छे यही सब पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करागला तुम मैंने बुझीपार बर्तमान आम प्रश्नमाला आड़क आम जा देख जे मु तुमको गोटे गोटे कर प्रश्नमान पचारि तुम मैंने सठिक भाव में उत्तर देव मोर आशा जे 1 नंबर देख अशोक बापा नाम कौन थिला किए कह पार हुन से रेज योर हैंड पिला माने कह अशोक बापा नाम कौन बिंदुसार बहुत सुंदर उत्तर किए ताली देवा बहुत सुंदर उत्तर अशोक बापा नाम होची कौन बिंदुसार बहुत बहुत सुंदर उत्तर 2 नंबर अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले कह अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले कह गवर्नमेंट स्कूल लंडा कह शीघ्र
ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 273 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। 3 ନମ୍ବର, କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କଣ ଅଟେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କଣ କହୁଛେ? ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କଣ? ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛେ? କଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଭେରି ଗୁଡ। এই କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 261 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଅଶୋକ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 5 ନମ୍ବର କୁହ। ଅଶୋକ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନୂଆଗାଁ ହାଇସ୍କୁଲ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ଦେବା। ବୌଦ୍ଧ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଅଶୋକଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯୋଉ ଅଶୋକ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଶୋକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବର, ଅଶୋକଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ମଝିରେ ଥିବା ଚକ୍ରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ମଝିରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, সেই ଚକ୍ରକୁ କଣ, କେଉଁ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅଶୋକ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଅଶୋକ ଚକ୍ରଟି କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମେ କହିଲା କାହାର? ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତା ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? ଅର କେତୋଟି ଅଛି? ଯୋଉ ଅଶୋକ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଚକ୍ରରେ ଅଛି ଅର, କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? 24ଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। 24ଟି ଅର ରହିଛି। 10 ନମ୍ବର, ଅଶୋକ ନିଜ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଅଶୋକ ନିଜର ସିଂହଳ। ଭେରି ଗୁଡ। ସିଂହଳ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଦେବା ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 2 ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏରେ 4ଟି ଅପସନ ଯାଇଛି। এই ଅପସନରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଉତ୍ତର କହିବା। ଅଶୋକ ଡ୍ୟାଶ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଖବର, ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଡ୍ୟାଶ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା? 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? ଅଶୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା? 13 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା କି 5 ବର୍ଷ ପରେ କି 6 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ? ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲା? କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ। କେତେ ବର୍ଷ? କୁହ ଧଉଳି ପଡା। ଠିକ ଅଛି। 13 ବର୍ଷ। ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଷେକ 13 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? କାବେରୀ ନଦୀ, ଦୟା ନଦୀ, କୋଇଲି ନଦୀ, ବୈତରଣୀ? କେଉଁ ନଦୀ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ନାଇଁ, ବୈତରଣୀ ଭୁଲ। ନାଇଁ, ବୈତରଣୀ ଭୁଲ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ, ମନେ ପକାଅ। ଭୁଲ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ। ଭେରି ଗୁଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ କଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ? 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲିଦେବା ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ଚାଲିଦେବା। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 1 ନମ୍ବର
अशोक स्तंभर उच्चता डैश मीटर अटे शेष प्रश्न अशोक स्तंभर उच्चता केते मीटर 3 मीटर 1.5 मीटर 2.15 मीटर 2.06 मीटर 2.15 मीटर वेरी गुड 2.15 मीटर वेरी गुड बहुत सुंदर भाव उत्तर दीजिए तालीदेवा समस्ते ठीक अच्छे यही समस्त प्रश्न उत्तर देथिबारु समस्त को कौन बहुत सुंदर उत्तर दीजिए पुंखानुपुंख आलोचना कर तुम किसी गृह कार्य अच्छी पिला देख जे कलिंग युद्धर कारण एवं फलाफल कौन थिला ता लिख अशोक प्रजा मान क्यों क्यों लोक हितकर कार्य सब करते सब लेखिकी तुम गाइड टीचर को तुम्हें देखाइब ठीक अच्छे यही सब प्रश्न मान उत्तर तुम्हें सठिक भाव में देथिल एवं यही अशोक विषय अशोक जीवनी अशोक जनहितकर कार्य यही सब विषय पुंख भाव में बुझी मु तुम मन को कौन धन्यवाद।